पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑल ओवर इंडिया जो देसी पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है उसका स्कोप आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर कोई पोल्ट्री फार्मर देसी पोल्ट्री फार्मिंग करके प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसको आज के समय में कौन सी बातें करना चाहिए और आज के समय में देसी मुर्गियों का रेट ना बढ़ने के पीछे कौन सा मेन वजह है, या फिर अगर देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो उसके पीछे लॉस होने के पीछे कौन से कारण हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इस सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे, जिससे कि अगर आप देसी पोल्ट्री फार्मिंग करने के बारे में सोच रहे हो या फिर अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर हो तो आपकी बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स देसी पोल्ट्री फार्मिंग के रिलेटेड क्लियर आउट हो जाएगी। देखिए, आज के समय में जो भी आपको सिचुएशन पता है कि देसी मुर्गों का रेट जो होलसेल रेट है वो बहुत ही कम है। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो भी बर्ड फ्लू की हवा चली थी उसका असर अभी तक के इस मार्केट के रेट डाउन होने पे है, लेकिन इसके पहले भी बहुत बार ऐसे हुआ है कि जो एक मन मुताबिक रेट मिलना चाहिए या फिर मन मुताबिक प्रॉफिट मिलना चाहिए, जब इतनी मेहनत, इतनी इन्वेस्टमेंट हम 3 महीने एक देसी पोल्ट्री फार्मिंग के पीछे कर रहे हैं, तो कभी कभार क्या होता है 50, 60, 70% तक के सिनेरियो में पोल्ट्री बैचेस में, देसी के बैचेस में हमें मन मुताबिक प्रॉफिट नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात सीधी सी है कि जब कभी भी आपका एक प्रोडक्शन कॉस्ट तैयार हो जाती है या फिर मुर्गी के पीछे लागत लग जाती है, उसके बाद आप उस बर्ड्स को सेल आउट करते हो। ठीक है, जैसे कि मान के चले 125 रुपये से लेकर 130 रुपये में आपकी सोनाली या फिर डीपी क्रॉस की ब्रीड 1 केजी की बन गई। ऐसे में आप चाहते हो कि कम से कम 130 रुपये का अगर मुझे खर्चा आया 1 किलो के पीछे में, तो मेरी मुर्गी कम से कम 170 रुपये पर बन गई जी सो बिके। अगर रिटेल में आप बेचना चाहते हो 200 रुपये पर 1 केजी से बिके। लेकिन जब होलसेल की बात है, देखिए रिटेल में आप ज़्यादा माल सेल आउट नहीं कर सकते हो। मान के चले अगर आपने 2000-3000 मुर्गियाँ डाली हुई है तो ऐसे में आप 400 किलो 500 किलो रिटेल में बेच सकते हो, लेकिन पूरा का पूरा जितने भी 2500 केजी के जितने भी आसपास की मुर्गियाँ रहेगी, 2500 क्वान्टिटी की जितनी भी मुर्गियाँ रहेगी, वो आपको तकरीबन होलसेल रेट में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में 130 रुपये की जो प्रोडक्शन कॉस्ट हमें आई हुई होती है, ऐसे में अगर आप 160-170 में उसको बेचना भी चाहते हो तो कभी कभार क्या होता है होलसेल रेट आपको उतना नहीं मिलता। ठीक है, तो आपको एक्चुअल में होलसेल रेट जितना चाहिए उतना क्यों नहीं मिल रहा है। 200 रुपये पर 1 केजी तो ठीक है नहीं मिल रहा है, लेकिन 160-170 में भी अगर आप अपनी मुर्गियों को बेचने को तैयार हो, ऐसे में भी आपको रेट क्यों नहीं मिलता। ठीक है, जब आप होलसेलर को बोलते हो कि भैया मुझे 170 रुपये का रेट चाहिए, तो वो बोलता है कि भैया मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 155 रुपये से लेकर 160 रुपये दे सकता हूँ। इसका सीधा सा मतलब है कि उसके पास अगर आप बर्ड्स अगर नहीं देते हो, अगर बर्ड्स मुर्गियाँ अगर सेल आउट नहीं करते, तो उसके बाद कोई दूसरा रास्ता या फिर कोई दूसरे पोल्ट्री फार्मर्स के कॉन्टैक्ट्स है जो 160 या फिर 170 में देने के लिए तैयार है, और उस पोल्ट्री फार्मर के लिए भी ये सेम बात लागू होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो मुर्गियों की जो अवेलेबिलिटी है देसी मुर्गियों की, होलसेल में जो भी डीलर, ठीक है, ये मुर्गियाँ परचेस कर रहा है तो उसके पास बेचने वाले लोग ज़्यादा है। ठीक है, मतलब जो डिमांड जितनी मार्केट में है उससे ज़्यादा, जब कभी भी आप मुर्गियाँ बेचना चाहते हो तो उससे सप्लाई ज़्यादा मिल रहा है लेने वाले को, डीलर को। ठीक है, तो वो आपकी मुर्गी 170-180 रुपये में क्यों लेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाता है ना कि 130 रुपये में बनी मुर्गी अगर हम 150 रुपये में बेचते हैं, 20 रुपये जब हम एक मुर्गी के पीछे कमाते हैं, और हमारी अगर हम छोटे फार्मर है, छोटे लेवल पे काम करते हैं, 500 मुर्गियाँ, 1000 मुर्गियाँ, 2000 मुर्गियाँ, तो 1000 के पीछे 3 महीने में अगर हम 20 रुपये के मार्जिन के हिसाब से अगर 20,000 रुपये भी कमा लेते हैं तो 3 महीने में हमें गिरता है कितना, 7,000 रुपये महीना। तो आप सभी को पता है आज के इस महंगाई के ज़माने में 7,000 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये महीना पगार या फिर प्रॉफिट ज़्यादा कुछ हमें नहीं पूरा था। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक खर्चा बता देता हूँ। अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर हो तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं पता होगा। ठीक है, 125 रुपये, 130 रुपये में बोल रहा हूँ, ये किस हिसाब से मैं एक बार ओवरलुकिंग करा के आपको बता देता हूँ। 25 रुपये के आसपास में आपको देसी मुर्गी का बच्चा मिल जाता है, सोनाली की बोलिए या फिर डीपी क्रॉस का बोलिए। ठीक है, उसके बाद अगर 1400 रुपये की बोरी भी अगर लेते हो 50 किलो की आप, तो 28 रुपये किलो के आसपास में आपको वो दाना गिर जाता है।
ठीक है। तो ऐसे में जो सोनाली या फिर डीपी क्रॉस की मुर्गी होती है वो 3 किलो दाने से लेकर 3 किलो 200 ग्राम दाना खाती है 1 केजी का बनने के लिए, ठीक है। ऐसे में अगर आप 3 किलो 200 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 28 रुपये करते हो तो 90 रुपये के आसपास में आपको दाने का खर्चा आ जाता है। 90 रुपये प्लस 25 रुपये मुर्गी का बच्चा इक्वल 115 रुपये, और 115 रुपये में आप 10 रुपया जोड़ दीजिए जिसमें आपका लेबर का खर्चा आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ जाएगा, मेडिसिन और वैक्सीनेशन का खर्चा आ जाएगा, और जो भी छोटे मोटे खर्चे रहेंगे वो 10 रुपये में आ जाएंगे। इस तरीके से क्या होएगा 125 रुपये से लेकर 130 रुपये में आपके 1 केजी की मुर्गी तैयार हो जाती है। इसमें भी अगर इन केस 5% से ज़्यादा अगर मोर्टेलिटी आपके बैच में होती है तो आपके ओवरऑल पूरे के पूरे बैच की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर आउट होगी। अभी मैं बात कर लेता हूँ कि हमें तो प्रॉफिट कमाना है, हम मेहनत भी लेने को तैयार है, हम देसी पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो आ रही है, आपको तो जो होलसेलर है, डीलर है, 160 के ऊपर तो रेट नहीं दे रहा है। तो ऐसे में आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि आपके मुर्गियों की ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट कम करनी है। देखिए यहाँ पर मैं बात देसी मुर्गियों की कर रहा हूँ, यहाँ पर बात मैं ब्रॉयलर मुर्गियों की नहीं कर रहा हूँ। ब्रॉयलर मुर्गियों में आप कितनी भी कोशिश करें कॉस्ट कटिंग नहीं कर सकते। अगर कॉस्ट कटिंग करना भी चाहे तो आपको अपने बलबूते पे लो कॉस्ट फीड के अरेंजमेंट करा के आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि यह पॉसिबल है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ देसी मुर्गियों की, और यहाँ पर फीड में जो 90 रुपये हमें लग रहे हैं, अगर हम लो कॉस्ट फीड के अरेंजमेंट को करा रहे हैं या फिर फ्री रेंज में अगर हम हमारी मुर्गियों को छोड़ रहे हैं तो ऐसे में जो 90 रुपये खर्चा आता है फीड के पीछे उसमें कॉस्ट कटिंग की जा सकती है, या फिर फीड के पीछे जो खर्चा हमें लग रहा है उसके पीछे हम हमारी मुर्गियों की जो भी लागत है फीड के पीछे लगने वाले उसको बचा सकते हैं, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है 25 रुपये जो लगने वाले हैं बच्चे के तो वो तो लगने वाले हैं, 10 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल, 10 रुपये में जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेडिसिन, वैक्सीन, लेबर चार्जेस और इतर जो भी खर्चा आएगा लीटर वगैरह वो तो लगने ही वाला है 35 रुपये। अगर हम 90 रुपये से अगर हमारा जो भी फीडिंग कॉस्ट है वो अगर डायरेक्टली 20 रुपये 30 रुपये तक के लेकर आ सकेंगे तो सीधी सी बात है जो मुर्गी आज के समय में हमारे 130 रुपये में 1 केजी की बन रही है, ठीक है। ऐसे में हमारी 1 केजी की मुर्गी लो कॉस्ट फीड की अरेंजमेंट कराने की वजह से या फिर फीड का खर्चा कम कराने की वजह से फ्री रेंज सिस्टम में मुर्गे को छोड़ के आपकी मुर्गी मैक्स टू मैक्स 60 रुपये से लेकर 70 रुपये में 1 केजी की बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपको होलसेलर 160 रुपये का भी रेट देता है तो सीधी सी बात है आपको वो 100 रुपये के ऊपर के 60 रुपये और ये 30 रुपये, ऐसे में आपको पर 1 केजी 90 रुपये से लेकर 100 रुपये की प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होती है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि ब्रॉयलर में कॉस्ट कटिंग करना हाल फिलहाल के दिनों में बहुत मुश्किल है। कोई भी ऐसा रैंडम तरीका या फिर ऐसे अभी तक के कोई प्रोसेस नहीं है कि जो एक एग्जांपल आपको साबित करा के दे कि भैया मैं ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म में हमने फीड के पीछे कॉस्ट कटिंग कराई हुई है। लेकिन 100% आप देसी मुर्गियों के मामले में फीड के पीछे कॉस्ट कटिंग करा सकते हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर होलसेलर आपको रेट ज़्यादा नहीं दे रहा है या फिर मार्केट में ही वो रेट अगर खुला हुआ है कि अगर आप ना चाहते हुए भी 160 रुपये के ऊपर में रेट आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में अगर आप देसी पोल्ट्री फार्म में अपनी खुद की फीड की कॉस्ट अगर कम करते हो तो सीधी सी बात है 90 रुपये से लेकर 100 रुपये पर 1 केजी पर 1 मुर्गी पीछे प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कमा सकते हो। 100 रुपये एक मुर्गी के पीछे 1 किलो के पीछे प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बहुत होती है दोस्तों। ऐसे में आप 1000 मुर्गियाँ पाल के भी 1 लाख रुपए कमा सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में। मतलब आपको तकरीबन 35,000 से लेकर 40,000 रुपये के आसपास में महीना गिरेगा, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली वाले को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर पॉसिबल होता है फ्री रेंज सिस्टम, अगर आपको पॉसिबल होता है लो कॉस्ट फीड के अरेंजमेंट तो आप जरूर कीजिएगा। अगर आप बोलोगे कि भैया हर किसी को ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती, तो मैं तो वही तो बोल रहा हूँ कि आपको अगर ये चीज़ पॉसिबल होती है, अगर हर किसी को ये चीज़ पॉसिबल रहती थी तो हर कोई क्या करेगा कि लो कॉस्ट फीड के अरेंजमेंट करेगा, फ्री रेंज सिस्टम में मुर्गियों को छोड़ेगा और उसके प्रोडक्शन कॉस्ट कम आने की वजह से जहाँ पर 160 रुपये का रेट खुला है वो बोलेगा भैया मेरे तरफ से 140 रुपये में लेके जा। हर किसी को ये बात पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अगर आप इस चीज़ को पॉसिबल कर सकते हो, आप इतनी मेहनत लेने को तैयार हो, तो मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि आप अपनी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन देसी मुर्गियों में बढ़ा सकते हो। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर मैं मिलता हूँ आपको कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।